बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हम फ़ौजदारी अदालत के कार्रवाई के मराहल को देखेंगे। नाज़रीन, फ़ौजदारी मुकदमात दफ़ा 190 ज़ाब्ता फ़ौजदारी अदालतों में या तो पुलिस चालान के ज़रिए दायर होते हैं या इस्तगासों के ज़रिए दाखिल होते हैं। यानी दो सूरतों में अदालत को कार्रवाई के मराहल में डाला जाता है। पहला मरहला पुलिस चालान, यानी जब कोई FIR बनवाई जाए तो उसके बाद पुलिस वक़ूआ की इन्वेस्टिगेशन करती है और वक़ूआ के सब मामलात को बखूबी देखा जाता है और उसके बाद मुल्ज़म को गिरफ्तार किया जाता है और मुल्ज़म की जो तहकीक होती है, जिसको पुलिस चालान का नाम दिया गया है, वो अदालत में जमा करवाया जाता है और यूं कार्रवाई का आगाज हो जाता है। नाज़रीन, अब पुलिस चालान को थोड़ा देख लेते हैं। असल में चालान का कोई लफ्ज़ ज़ाब्ता फ़ौजदारी में दर्ज नहीं है। ये दरअसल इस आखिरी रिपोर्ट का नाम है जो पुलिस काबिल दस्तअंदाज़ी जराइम के मुकदमात दर्ज रजिस्टर करने के बाद अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके मुतल्लिका अदालत को मुताबिक दफ़ा 173 ज़ाब्ता फ़ौजदारी भिजवाती है। इसके बाद इस्तगासा क्या होता है? अदालतों में फ़ौजदारी मुकदमात का दूसरा बड़ा जरिया इस्तगासा जात है, यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं। नाकाबिल दस्तअंदाज़ी यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुकदमात में तो इस्तगासा के सिवाय और कोई सूरत दादरसी की नहीं होती। काबिल दस्तअंदाज़ी जराइम में अगर पुलिस मुकदमा ना करे, यानी कि अपने पास दर्ज ना करे, तो फिर अदालत मुतल्लिका में तहरीरी इस्तगासा दायर करना होता है, जिसमें तमाम ज़रूरी तफसीलात, वारदात, गवाहान के नाम, मुल्ज़मान के नाम और एक से ज़्यादा मुल्ज़म हो तो हर एक मुल्ज़म की जुदागाना कार्रवाई की तफसील, और अगर मुकदमा ऐसा हो कि जिसमें हथियार इस्तेमाल हुए हों तो हर मुल्ज़म के मुतल्लिका हथियार का जिक्र देना मुफीद भी होता है और ज़रूरी भी। ये बात लाजमी तौर पर ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि दीवानी मुकदमात के मजमून को किसी भी मरहला पर बल्कि अपील में भी अदालत की इजाज़त से तरमीम और दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन थानों पर दर्ज शुदा पर्चे और अदालतों में दायर करदा इस्तगासा में अगर कोई खामी या नक्स रह जाए तो अदालत की इजाज़त से भी ना तो मुकदमा का मजमून बदला जा सकता है और ना इसमें किसी भी किस्म की तरमीम या तब्दीली या इस्लाह हो सकती है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमने देखा फौजदारी अदालतों का आगाज दो तरीकों से अमल में आता है, पुलिस चालान या फिर इस्तगासा की सूरत में। अब इसके बाद अदालत में मुकदमा की समाअत का मरहला शुरू होता है। अब हम अदालत में मुकदमा की समाअत को देखते हैं। हर फौजदारी मुकदमा में शहादत को कलम बंद करने से कम अज कम 7 दिन पहले हर एक मुल्ज़म को गवाहान इस्तगासा के बयानात की नकूल, यानी कि FIR की नकल और इस्तगासा की नकल बगैर किसी उजरत के दी जाती है। पुलिस के चलान करदा मुकदमात में ये नकलें थाना का अमला तैयार करता है और चलान के साथ लगाता है, और इस्तगासा की सूरत में मुद्दई खुद अपने खर्च पर ये नकलें तैयार करके अदालत में दाखिल करता है। मुल्ज़म को ये नकलें अदालत की तरफ से अपना दिफा तैयार करने के लिए मुहैया की जाती हैं। इसके बाद हर मुल्ज़म पर फर्द जुर्म आयद की जाती है जो उसको पढ़कर सुनाई जाती है और उससे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आया वो इकबाल जुर्म करता है या फिर जवाब देगा। उसके बाद वो कार्रवाई शुरू की जाती है। इसके बाद कलम बंदी शहादत इस्तगासा किया जाता है, यानी फर्द जुर्म के बाद पैरोकार इस्तगासा अपने गवाह पेश करता है। पहले गवाह का बयान असली होता है, फिर मुल्ज़म की तरफ से उस गवाह पर जिरा के सवालात होते हैं, यानी कि इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस किया जाता है। शहादतों के सिलसिले के बाद मुल्ज़म का बयान होता है, यानी जब गवाहान इस्तगासा की शहादत मुकम्मल हो जाए तो उस शहादत के मुतल्लिक अदालत हर एक मुल्ज़म का तफसीली बयान लिखती है। इस बारे में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 है। इस दफ़ा में हर अहम जुज़्व शहादत के मुतल्लिक मुल्ज़म से सवाल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसला जात के मुताबिक अगर मुल्ज़म से शहादत इस्तगासा के किसी अहम जुज़्व के मुतल्लिक सवाल ना पूछा जाए तो उस हिस्सा शहादत को मुल्ज़म के खिलाफ उसकी सजा याबी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बयान में दो सवालात लाजमन किए जाते हैं, एक ये कि मुकदमा क्यों बनाया गया है और गवाहान क्यों तुम्हारे खिलाफ शहादत देते हैं। इसके बाद मुल्ज़म का तहरीरी बयान होता है, यानी मुल्ज़म को ये इख्तियार है कि वो अदालत के सवालात का जवाब मुख्तसर अल्फाज में देने के बाद अपना मुफस्सल तहरीरी बयान अदालत में पेश कर दे। मुल्ज़म से हलफ नहीं लिया जा सकता, कानून इसको गलत बयानी की इजाज़त देता है, इस पर कोई जिरा भी नहीं हो सकती। इसके बाद वकला का बहस का सिलसिला शुरू होता है, यानी अदालत पैरोकार इस्तगासा और मुल्ज़म के वकला की बहस सुनती है और फैसला लिखकर सुनाया जाता है। फैसला के लिए जरूरी है कि जज पहले उसे लिखे और फिर उसे अदालत में सुनाए। पहले से लिखे बगैर अगर फैसला सुनाया जाए तो वो कानूनन बातिल समझा जाता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात हैं कि फैसला लिखे बगैर सुना सकते हैं। ये अहकाम दफा 367 ज़ाब्ता फौजदारी में दर्ज हैं। फैसला अगर सजा का हो तो मुल्ज़म को उसकी नकल बिला उजरत अपील दायर करने के लिए दी जाती है। ये हुक्म ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 371 में दर्ज है। दफा 372 के मुताबिक मुल्ज़म अगर
اگر مطالبہ کرے تو فیصلہ کا ترجمہ ملزم کی زبان میں کر کے وہ ترجمہ بلا اجرت ملزم کے حوالے کرنا لازم ہوتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک کہ فوجداری عدالتوں کی کارروائی کے مراحل کیا ہوتے ہیں، اور اس میں پورا ہم نے ڈسکس کیا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔